जवार में चलकर एक दूसरे से राबता और कांटेक्ट किया होगा। जलसे जुलूस के लिए गवर्नमेंट के जानिब से बजट नहीं अलॉट किया जाता है, न इसमें SBI कूदती है, न बैंक ऑफ इंडिया कूदता है, न सहारा इंडिया कूदता है। इसमें वो लोग कूदते हैं जिन्हें बज़्म मुस्तफ़ा से अकीदत होती, सुभान अल्लाह, जिन्हें अपने बुजुर्गों से मोहब्बत होती है। वो कहते हैं SBI जाने की जरूरत नहीं है, हमारा जेब ही SBI है। तो मलंग शाह रहमतुल्लाह अलैह से अकीदत रखने की बुनियाद पर पूरे गांव वालों ने आज लंगर के नाम पर, उर्स के नाम पर जो एक पाकीज़ा महफिल का इनकाद किया, तारीख के सफ़हात पर आपके मसाइए जमीला का जिक्र किया जाएगा। मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा कौम के जिम्मेदार उलमा, शोरा और कमेटी के हजरात तशरीफ रखते हैं। 11 से ऊपर हो चुका है। मेरी भी तबीयत गालिबन ठीक नहीं है, हार्ट का मरीज हूं, इसलिए लंबी तकरीर तो नहीं हो सकती, लेकिन जितनी देर होगी इंशाअल्लाह बहुत जानदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं हिंदुस्तान में मुबालगा आराई से काम नहीं लेता। हिंदुस्तान में वाहिद एक ऐसा शख्स हूं कि अगर बड़ा छोटे पर बरस पड़े तो मैं जबड़ा तोड़ देता। ये भी साबित करूंगा मुसलमानों की हैसियत इस्लाम में क्या है। इस्लाम में चौधराहट नाम की कोई चीज नहीं है। जो अपने मकाम पर बैठ जाए और जो अपने मकाम पर आ जाए वो अपने वक्त का सिकंदर आजम कहलाता। हमारे यहाँ नीच और ऊंच का कोई सवाल नहीं पैदा होता। हमारे यहाँ इमाम का माना अलग है, मुक्तदी का माना अलग है। जो मुसल्ला संभाल ले उसे इमाम कहते हैं, जो मुसल्ले के पीछे खड़ा हो जाए उसे मुक्तदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, उर्से मलंग, नारे तकबीर। अब तो आलम ये है, एक सैयद ये कहता है कि जो गैर सैयद है यानी सैयद नहीं है, वो सैयद के पांव की जूती के बराबर है। सवाल ये पैदा होता है, ये बात तो इमामुल अंबिया को कहनी चाहिए, ये बात तो सिद्दीक़ अकबर को कहना चाहिए, ये बात तो फारूक आजम को कहना चाहिए, ये बात तो मौला अली को कहना चाहिए, ये बात तो इमाम हसन को कहना चाहिए, ये बात तो हुसैन पाक को कहना चाहिए, ये बात तो ज़ैनुल आबदीन को कहना चाहिए, ये बात तो अली अकबर को कहना चाहिए, ये बात तो औनो मोहम्मद को कहना चाहिए। इंडिया का सैयद क्यों बोला? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दलील है मेरे पास। क्यों बोला? अगर ऐसी ऊंच नीच की बात होती तो कहा जाता मस्जिद में सैयद के बाजू में सैयद खड़ा होगा, पठान के बाजू में पठान खड़ा होगा, मंसूरी के बाजू में मंसूरी खड़ा होगा, अंसारी के बाजू में अंसारी खड़ा होगा, बादशाह के बाजू में बादशाह खड़ा होगा, मजदूर के बाजू में मजदूर खड़ा होगा। कुरान ने कह दिया इस्लाम में जात पात नहीं है, ना दस्तरखान है, इस्लाम में सिर्फ ईमान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक मैं भूसी छोड़ा। सुभान अल्लाह। ऐसे लोग जो अपनी चौधराहट के बल पर कौम को तकसीम करने की बात करते हैं। नो डिवाइडेशन इन इस्लाम, इस्लाम में कोई तकसीम नहीं है। याद रखो, इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसने चलते हुए और गिरते हुए को संभाला है। सुभान अल्लाह।
जिसने तरबियत दी है उस मुरब्बी का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है। सुभान अल्लाह। बोलो मानते हो कि नहीं? बोलो सही है ना? बोलो सही है। हमारे मज़हब में ऊंच नीच बोलो है? हमारे यहाँ तो एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज। वाह वाह वाह। वीरपुर के लोग अल्लाह सलामत रखे, बहुत ही हसास और काफी एक्टिव है। जी। ये तारीख भी समझते हो, तारीख भी समझते। सुभान अल्लाह। जो कोई इस तरह की बात करे उसका गर्रा ये बात रखकर तोड़ दो कि यहां ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ कंधे से कंधा मिलाने की बात कही जाती है, बेशक, ताकि तुम्हारी एक जमात बन जाए। सुभान अल्लाह। जमात तभी बनेगी जब कंधे से कंधा, तो कंधा मिलाने के लिए कहा गया है या कंधा हटाने के लिए? मिलाने के लिए ना भाई। कोई आले रसूल है तो हमें बताया गया है कि वो वाजिबुल एहतराम है, उसकी इज्जत करो। ऐसा कुछ थोड़ी है कि इज्जत करते करते खुदा कह दो, ऐसा नहीं। फिर मुसलमान होने का फायदा क्या है कि नहीं? हमारे यहाँ अड़ा बड़ा कोई नहीं है, हमारे यहाँ सब बराबर हैं। मुस्तफा जहां बैठ जाते तो ये नहीं कहते कि हमें ऊंचा मकाम दो और सहाबा तुम चटाई पर बैठो। मुस्तफा ने ये खुद फैसला कर दिया, जहां नबी बैठेगा वही सिद्दीक भी बैठेगा। सुभान अल्लाह। सुभान। वही उमर भी बैठेगा, वही अली भी बैठेगा, वही उस्मान भी बैठेगा। ये तरीका उसने दिया है जिस पर कुरान नाजिल हुआ। सुभान अल्लाह। क्या नाजिल हुआ? बोलो बोलो। कुरान नाजिल हुआ। बात समझते हो ना? आज के नए जनरेशन में कुछ लोग उम्मते मुस्तफ़ा को घास समझ रहे हैं कि जब चाहे उसे चर लिया जाए। वो जमाना चला गया। अल्हम्दुलिल्लाह हम हसास हो गए हैं। हमारे सामने मुस्तफ़ा करीम का पाकीज़ा चेहरा है, हमारे सामने सिद्दीक़ अकबर की सदाकत है, हमारे सामने फारूक आजम का अदल है, हमारे सामने हजरत उस्मान गनी की सखावत है, हमारे सामने हजरत मौला अली की शुजाअत है, और हमारे सामने इमाम हुसैन की शहादत है। सुभान अल्लाह। है ना? इसलिए ऊंच नीच का चक्कर हमारे यहाँ नहीं है। हम मौलाना है तो सिर्फ मौलाना हैं, सुभान अल्लाह। मौला नहीं है। हाँ, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मौला माने अल्लाह, माज़अल्लाह, है कि नहीं? हम मौलाना हैं, हम मुस्तफ़ा की कौम के अगुआ हैं। और यही अगुआ अगर ठगुआ हो जाए तो हाँ, वाह बताइए। तो सहेट महट है, लिहाजा अगुआ बनो, ठगुआ नहीं। बेशक। हाँ? सुभान अल्लाह। और ठगुआ गए जब मोहर लाग जाते ना, तब जे दूरीन से देख के कहते हटाओ, बहुत बेकार आदमी है ना? तो हमारे यहाँ एक मीज़ान है, उस मीज़ान के तहत हमें जिंदगी गुजारने के लिए कहा गया है। हमारे यहाँ ये सब फिक्र नहीं। इस्लाम में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है जिससे एक दूसरे को तकलीफ दी जाए। बेशक। अब अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, या अय्युहन परवरदिगार इरशाद फरमाता है, या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फिल अर्द हलालन तय्यिबा। ऐ लोगों, जमीन पर जो हलाल चीजें हैं उसी को खाओ पियो। अल्लाह वादउला शरीक ने क्लियर कर दिया। या अय्युहन्नास फरमाया, ऐ लोगो,
मैं बीरपुर के मुसलमानों से पूछना चाहता हूँ, अपने सुन्नी भाइयों से पूछना चाहता हूँ, मजहब इस्लाम के जवानों से पूछना चाहता हूँ। अल्लाह ने जब खिताब किया या अय्युहन्नास, ऐ लोगों, भला बताओ इसमें किसी बिरादरी का नाम है कि नहीं? है ना? अल्लाह फरमाता या अय्युहन्नास, ऐ लोगों, लोग में बिरादरी है? हाँ? प्रधान जी है इसमें कि प्रधान सुन लो, मंसूरी सुन लो, सिद्दीकी सुन लो, नद्दाफी सुन लो, खान साहब सुन लो, शेख साहब सुन लो, सैयद साहब सुन लो। अल्लाह ने या अय्युहन्नास कह दिया, पूरी जमीयत शामिल हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे हम कह दी ऐ बीरपुर वालो, सुभान अल्लाह। तो अब ये वही लोग हैं जो बीरपुर में हैं। बेशक, हाँ? बेशक। बाजू वाला गांव कटा, हाँ? बाजू वाला गांव, चूंकि नाम क्या कर दिया गया, बीरपुर, तखसीस है, स्पेशलिटी है इसकी, खास कर दिया कि बीरपुर के मुसलमानों। तो अब बाजू वाले गांव कट गए। अल्लाह ने ऐसा लफ्ज इस्तेमाल कर दिया, या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबा, ऐ लोगों, अब लोगों में जितने लोग हैं सारे इंसान इसमें आ गए। बेशक, सारे इंसान आ गए। देखो अल्लाह तबारक तआला ने पैदा करने की जहां तक के बात है तो मखलूक की क्वांटिटी, क्रीचर की क्वांटिटी, मखलूक की तादाद बताई गई। अल्लाह ने तकरीबन 18,000 मखलूक की तख्लीक फरमाई। कितने हजार? 18,000 क्रीचर्स क्रिएटेड बाई अलमाइटी पावर अल्लाह। है ना? कितने मखलूक? 18,000। 18,000 में सबसे जो सर्वश्रेष्ठ है, उत्तम, बेस्ट ऑफ क्रीचर इन द वर्ल्ड, दुनिया में जो सबसे ज्यादा अशरफ इज्जत वाली मखलूक है वो इंसान की है। बेशक। कौन सी है? और इंसानों में साहिब ईमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ लोग मदीना देखते हैं पसीना छूट जाता है, और हम देखते हैं तो मुकद्दर जाग जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ईमान वालों की इज्जत अफजाई खुद परवरदिगार आलम ने फरमाई। फरमाता इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, रब के नजदीक वही इज्जत वाले हैं तुम में जिनके पास तकवा है, परहेजगारी है। क्लियर से, तो गौर से, मैं तकरीर नहीं करने आया, अपने भाइयों को समझाने आया हूं। बेशक, तकरीर कभी करा लेना, समझाने आ जाओ। अल्लाह क्या फरमाता, ऐ ईमान वालो, तुम बहुत रिस्पेक्टेबल हो। एवरीवन इज रिस्पेक्टेबल, हर शख्स इज्जत वाला है, सबका एक मर्यादा है। अल्लाह तबारक ताला ने फरमा दिया, तुम में जो मुत्तकी और परहेजगार है वो अल्लाह के नजदीक मुकर्रम है। ही इज वेरी रिस्पेक्टेबल, वो अल्लाह के नजदीक बहुत ही इज्जत और मुकर्रम वाला है। अल्लाह ने वाज़े फरमा दिया, पता ये चलता है अल्लाह तबारक ताला के यहाँ तकवा की बड़ी अहमियत है। बेशक, सुभान अल्लाह, है ना? अब दूर न जाओ, यही गाँव में अगर कोई नमाजी है तो कहते हैं वह उनसे फुकाओ, वो नमाज पढ़ा था। बेशक, बेशक। इमाम के पास जाओ, वो नमाज पढ़ा था, रोजा रखा था। औरतें माँ बहनें भी कहा थे, हे मौली साहब फूक दो, हालांकि वो अलम तरा तक याद है। बेशक, लेकिन वो चाहे तो अपने फूंक ले, लेकिन फूंकत नहीं है, चूंकि उनके जहनो फिक्र के वादी में ये बात बैठी हुई है कि उससे फूंक छुड़ाओ जो मुत्तकी हो। सुभान अल्लाह, बेशक। तो अहमियत है कि नहीं? अल्लाह ने वादे कर दिया। जात बिरादरी का नाम ऊपर नहीं है, तकवा का नाम है, परहेजगारी का नाम है। अगर इबादत आपके पास है, तकवा आपके पास है, परहेजगारी आपके पास है, तो रब के नजदीक मुकर्रम हो, इज्जत वाले हो, एहतराम वाले हो।
सुनो, गौर करो। अल्लाह ने कितनी मखलूक पैदा फरमाई? 18,000। 18,000 में अशरफ कौन है? इंसान। इंसान में सबसे ज्यादा मुकर्रम कौन है? ईमान। जिसके पास ईमान हो वो मुकर्रम है, इज्जत याफ्ता। तो अल्लाह तबारक ताला ने 18,000 मखलूक की तकलीफ फरमाई। कौन क्या खाता है? अल्लाह तबारक ताला ने नहीं पूछा। गौर करो। कुत्ता क्या खाता है? कुत्ता जाने। शेर क्या खाता है? सारी दुनिया जानती है। अल्लाह ने कोई सवाल नहीं किया। लेकिन हजरत इंसान से बिलखुसूस साहिब ईमान से अल्लाह मुखातिब होके फरमाता है, या अय्युहन नास, ऐ लोगो, कुलू मिम्मा फिल अर्दे हलालन तय्यबा, हमने तुम्हारी तकलीफ फरमा दी है तो पैदाइश के बाद अब हम जो तय करेंगे खाना वही तुम्हें खाना होगा। बेशक, कमाल की बात है। बेशक, अल्लाह जिसके दस्तरखान को तय करे वो बड़ी इज्जत वाला है। बेशक, उसने तय कर दिया। ईमान वालों, तुम्हें खाना क्या है? तो अब अल्लाह ताला फरमाता है कि हलाल चीजें खाओ। क्या खाओगे? हलाल। जो हमने जमीन में फैला दिए वो हलाल चीज खाओ। कुलू मिम्मा फिल अर्द हलालन तय्यबा, जो पाक हो, हलाल हो, वो चीज हमने जो जमीन में डाल दी है वही खाओ। ये वो कहता है जिसने पैदा फरमाया। जब ये आयते करीमा नाजिल हुई, सहाबे करम का जम्मे गफीर है, मुस्तफ़ा करीम बैठे हुए हैं। हजरत साद बिन अबी वक्कास रदी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए। बयान फरमाते हैं, लम्मा तुलियत हाज़िहिल आयतु इंद रसूलिल्लाह, जब ये आयत करीमा बारगाहे मुस्तफा में तिलावत की गई, हजरत साद बिन अबी वक्कास रदी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, उदुल्लाह, अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, अल्लाह से दुआ मांग दीजिए। उदुल्लाह अय्यजअलनी, यानी अल्लाह से दुआ मांग दीजिए, मुस्तजाब दावा। या रसूल अल्लाह, अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमा दीजिए ताकि अल्लाह मेरी दुआ को कबूल फरमाए, मैं मखलूक में मुस्तजाब दावात हो जाऊं। इमामुल अंबिया जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये नहीं फरमाया कि ऐ साद बिन अबी वक्कास फला अमल कर लो, अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल फरमा लेगा, इतनी नमाजें पढ़ लो, अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल फरमा लेगा, इतने पारों के तिलावत कर लो, अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल फरमा लेगा, इतने खैरात कर दो, अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल फरमाएगा, फला की शादी करा दो, अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल फरमाएगा, और सदका और अतियात लोगों में तकसीम कर दो, अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल फरमाएगा। नहीं नहीं, ऐसा कोई अमल इमामुल अंबिया ने हजरत साद बिन अबी वक्कास के को नहीं बताया, बल्कि फरमाते अतिब मतअमका, ऐ साद बिन अबी वक्कास, अगर चाहते हो अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल फरमाए, फरमाते
अतिब मतामक कुल मुस्तजाब दावा, अपना दस्तरखान पाक कर लो, यानी पाक चीजें खाओ, हलाल चीजें खाओ, अल्लाह की बारगाह में मुस्तजाब दावा हो जाओगे। सुभान अल्लाह। क्या तरीका देते हैं? फरमाते दस्तरखान देखो बेशक कि कैसा है, बेशक, हलाल है कि हराम है। मुसलमान के लिए ये बुनियादी चीज मैं बता के जा रहा हूं। इससे पता चलता है अगर हमने हलाल और हराम में फर्क नहीं रखा तो हमारी दुआ कबूल नहीं होगी। ये सर दीवार से हम टकरा के फोड़ डाले, लेकिन अल्लाह इस टकराने को कबूल नहीं फरमाएगा। अल्लाह वही कबूल फरमाएगा जो उसके इरशाद के मुताबिक चलेगा। बेशक, सुभान अल्लाह। मोमिन की शान ये है कि ये धूल खा लेगा, लेकिन बगल में दूसरे के बगीचे का बगैर इजाजत के फूल नहीं तोड़ेगा। बेशक। तुम्हें कहा है रास्ता चलत हो, चना फरा है, यार झपट्टा मार दीन, यार मार दीन, और ये कम ये एक ठो छगड़ी बच्चा ले ले हैं, यहू में से नोच के, यहू में से नोच के, नोचत चलत हाथी फेल ही नोचा झपटी में हाथी फेल हो जाती इनके आगे, यहाँ चली बाहर चली, ये सब कहा है? कहा थे अगर पूछा जाए कि केकरे में से झपटी हो, हमारे चच्चा के हुआ। अरे चच्चा के हुए, लेकिन इजाजत जरूरी है कि नहीं? जरूरी है। ये बताओ, आप अपने बाप के कमरे में या माँ के कमरे में बालिग होने के बाद इजाजत के बगैर जा सकते हो? नहीं। जाओगे? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं जब तुम किसी के घर जाना चाहो तो डायरेक्ट नहीं बल्कि दरवाजा खटखटा लिया करो, नॉक कर लिया करो, यानी ये ऐसे खटखटाओ कि कोई है, इजाजत मिले तब दाखिल हुआ करो। ये वो जमाना था। रसूल करीम अपने सहाबी के घर जाते तो बगैर खटखटाए, इजाजत तलब किए बगैर उसके घर में एंट्री नहीं फरमाते। सुभान अल्लाह। वहाँ जहाँ मसाला पीसा जाते हैं, धड़ 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 हुआ चला जाते हैं, तब कहते हैं कि सुफियान के रब्बा नहीं है, नहीं? ऐसे तो है। सही है। वहाँ जब हलिगो तब का पूछा था? अरे पूछा ही रहा तो दरवाजे में पूछते हो। वहाँ हल गयो, और ये हाल न हो गया, अंदर घुसरत चली गई हैं। आज कहा तो रे मदद है, महकत बहुत है, ये सूंघ है करती साथ दरवाजा कूद गई। ऐसे कि नहीं है? ऐसे कहा थे कि मतलब कहा महकत है, आज कहा बनत है तोरी। ये सब इस्लाम में पर्दा है, पर्दा। दस्तरखान पर पहुंचने के लिए भी इजाजत जरूरी है। इजाजत जरूरी है। घर में दाखिल होने के लिए इजाजत जरूरी है। खेत में का सामान निकालने के लिए, कोई चीज लेने के लिए इजाजत जरूरी है। बगैर इजाजत के तो आप किसी के जमीन पे इबादत भी नहीं कर सकते। बेशक, सुभान अल्लाह। कर सकते हो? तो इसका मतलब ये हुआ, अल्लाह ने यही फरमाया, ईमान वालों तुम्हें एहतियात बरतना पड़ेगा। तुम्हें अपने दस्तरखान को चेक करना पड़ेगा कि ये है तो कहां से। हिंदुस्तान के बड़े सूबा यूपी में खासकर ये बीमारी हर तरफ फैली हुई है, हर तरफ। चाहे जहां से कोई सामान लाया है, लड़का लाया है, कोई पूछने वाला नहीं है कि 50 किलो सेब ले आए हो, कहां से लाए हो, कहूं हाथ तो नहीं मार दे हो, कोई पूछे, सिर्फ खास मतलब है बस। और जब से इस आदत में बिगाड़ पैदा हुई है, कसम अल्लाह की, उसी दिन से बरकतों ने हमारे दस्तरखान से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया। हम अपना मुहासबा करते ही नहीं हैं कि हमारे यहाँ आई हुई बरकत रिटर्न क्यों हो जाती। गौर किया आपने? कभी कभी आपने देखा होगा पानी की
फसल को जरूरत होती है और अल्लाह ताला ऐसे आके बरस के ऐसे निकल जाते हैं, बाजू वाले के यहाँ पानी नहीं पहुंचता। बेशक। तरह तरह का इल्जाम लगा, कहते जानो पनिये खत्म होगा, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, पानी खत्म होगा उसके यहाँ, अल्लाह के यहाँ नजर उठा दे, कुदरत की वो नजर है। अगर जिस तरफ अल्लाह ताला घुमा दे दरिया कायम हो जाए, दरिया। आप कहते हैं कि पानी उनके खेत में बरसा, या अल्लाह हम का बिगाड़े रहे, गौर नहीं किया कि अल्लाह ताला ने पैदाइश के बाद आपके फरमाया कि हमने तुम्हें इंसान बनाया, इंसान के बाद साहिब ईमान बनाया, और हमने जो तुम्हारे लिए खान पीन तय किया है उसी पर आपको अमल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अमल उसी पर करना पड़ेगा। हमने कह दिया सेब खाना है तो सेब खाना है, फला का गोश्त खाना है तो खाना है, तीसरे का नहीं खाना। ये रब ताला ने आपके तकवा को जवानी बख्शने के लिए ऐसा फरमाया, ताकि दुनिया ये ना इल्जाम लगाए कि उम्मते मुस्तफा का फर्ज आवारा, इनका दस्तरखान बदनाम हो गया है। तुम अगर अपने दस्तरखान पर एक तरफ आबे जमजम रखोगे और उसी पर विस्की रखोगे तो आबे जमजम का एहतराम होगा कि नहीं होगा? होगा ना? आप सोचो और गौर करो कि हमारे दस्तरखान से बरकतें क्यों उठती हैं। ये मुसलमान का बच्चा जिसके पास दीनी तालीम नहीं, ये मुसलमान का बच्चा जिसके पास दीन की मालूमात नहीं है, ये मुसलमान का बच्चा जिसके पास वेल एजुकेशन नहीं है, ये मुसलमान का बच्चा जिसके पास शिक्षा नहीं है, ये मुसलमान का बच्चा जिसके पास तरबियत नहीं है, ये मुसलमान का बच्चा जिसके पास ट्रेनिंग नहीं है। कौम वही बिगड़ती है जिसके पास तरबियत नहीं होती, और जब तरबियत नहीं होती है तो तबीयत भी खराब होती है। सुभान अल्लाह। बेशक। ये गांव-गांव मदरसे क्यों खोले जाते हैं? ताकि दीनदारी आ जाए। बेशक। क्या आ जाए? बोलो। दीनदारी आ जाए। हाँ, दीनदारी। लेकिन मदरसा खर्ची ईमेल लड़त हो कि 6 महीना खुलते नहीं, काहे लिए? वो कहते हैं उन्होंने बब की हम में सदर बनाओ, फलाने खजांची बनाओ, इनको ऐसा कराओ। ये लड़ाई भिड़ाई, ये नाकाम, ये हमारी नाकामियां हैं। जब तक हम मुआशरे में कोई इत्तेहाद की दावत नहीं देंगे, हमारी ताकत में ताकत नहीं। बेशक। सुभान अल्लाह। हम बटे रहेंगे तो हर कोई हमारे सर पे ठुनका मार के निकल जाएगा। और जब मुत्तहिद रहेंगे तो मदरसा भी चलेगा, मस्जिद भी चलेगी, मुआशरा भी चलेगा, मिंबर भी चलेगा, खिताब भी चलेगा, शादी ब्याह का मामला भी आसान हो जाएगा। और इत्तेहाद नहीं रहेगा तो याद रखो हम टुकड़ों में बंटकर हम दुनिया के खूंखार लोगों के लिए लुकमा हजरत है कि नहीं? बेशक। तो ये कब पैदा करोगे? सबसे पहले बताया गया है कि हमें रिज़्क़े हलाल की तरफ मुतवज्जह होनी चाहिए। बेशक। अल्लाह कितनी मोहब्बत फरमाता है। एक माँ है, बाप है, अपने बेटों को बुलाकर कान में कहती है, माँ बेटा जा तो रहे हो लेकिन रास्ते में किसी अजनबी के हाथ से कुछ खाना पीना नहीं। कहती है ना माँ, कहती है बेटा कुछ खाना नहीं, वो ठीक वो चीज तुम्हारे लिए डेंजर है, खतरनाक है, नुकसानदेह है, मुज़िर है, हार्मफुल है। कहती है ना, क्या जरूरत है माँ को बताने के लिए, लेकिन मोहब्बत खूने जिगर पिलाया है। बाप ने अपने बाजुओं पर लेकर चला, कंधे पर लेकर चला, इसलिए तरबियत दे रहा, अजनबी के हाथ से नहीं। इसी तरह रब ताला अपने बंदे और बंदियों से 70 माओं से बढ़ के मोहब्बत फरमाता है। कहता हमने पैदा किया है तो हम दस्तरखान भी अलाउ कर रहे हैं कि तुम्हें क्या खाना हो क्या नहीं। लेकिन मुसलमान जिधर देखो उठाई चला जा रहा है।
बारात में लड़की वाले बताए नहीं है कि कितना आवक है, ये अपने मने से 5 से जोरे लिया जाता है। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। अपने मने से 500 मने जोरे लिया जाता है। किसे पूछो, तुम्हार बाप वहां आए है? किसे पूछा आपने? वो लड़की वाला है, तुम्हारे दस्तरखान की जिम्मेदारी उसके कंधों पर नहीं है। ये जुल्म उसके ऊपर किया जा रहा है बगैर इजाजत के, और इस तरह काम करते हो। और मर्द तो मर्द हैं, 17 बोलोरम ये भर के चली जाती है। साथी हम हूँ चला को हमार भतीजा हुए हम जाबे ना करी, ये भतीजा में नतीजा है। सही कहा यार। ऐसा कि नहीं, तुम्हें क्या जरूरत न निकाह में कोई तुम्हें पूछत है, न गवाही क्यों पूछत है? हाँ कि पूछत है? कोई पूछा न सिन्नी सलबात बांटे में कोई पूछू कहा करे जाते हैं। हाँ? लेकिन हुआ अगुआ जी और खई हैं, अगर तनको कमी होएगा और भागो बहनी ना काट लिए सायन हुआ से हरफर हम ही नहीं जाना कि एक इज्जत ये नहीं है, इनके बड़ी इज्जत है। को बिना पूछे तू चली गई तो तोहरे पास इज्जत नहीं है कि वो करे। जैसे हमें बुलाओ तब तो आए हैं बीरपुर। सही। हम तो इमाम साहब से कहा नहीं कि हमें बिरयानी चाहिए, नहीं, अल्लाह ने जो दिया आपने पकाया। इनसे हमने ये नहीं कहा कि हमें माकूलात में क्या चाहिए, डिनर में हमें क्या चाहिए। अल्लाह ने जो हमारे लिए पसंद किया हमने खा लिया, मिला हमको। है कि नहीं? तो भाई ये सवाल तो पैदा यहाँ तो ये तो बचा है कि भाई हम 15 दिन पहले हमको इंगेज कर लिया गया था तकरीर के लिए, दावतें दी गई थी, और ये खुद अपनी जमात के नहीं है। दो लड़ जाएं तब देखो, ऐसा लागत है हजरत आदम के जमाने के दुश्मनी लिहा दौड़ी। मर्द अगर लड़ जाए तो वो क्या कहा थी मर्दे कपने कि जाने नहीं बही यह बकरी दिया बात देखो, यक्के ताबीज मांगे भेड़ा ना हो गयो तो हम जालू सुलेमान के पेशाब से पैदा नहीं। ऐसे तो है। अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया हिदायत के लिए, ये ताबीज बनाए खवाई देती। बोलो है कि नहीं? जब तक मुआशरा को इस घिनौनी हरकत से पाक नहीं किया जाएगा तब तक बच्चा पाक नहीं हो सकता है। आज दुनिया फिक्र की उड़ान ले रही है, लोग आसमान और बुलंदियों पर पहुंच चुके हैं, लोग लंबी मसाफत तय करके अपने आप को बुलंद जगह पर खड़े कर रहे हैं। सिर्फ मुसलमान है जो ज़बू हाली का शिकार है। सुभान अल्लाह। सिर्फ मुसलमान है जो ज़बू हाली का शिकार है, क्योंकि इसके पास पर्चा कम है, खर्चा ज्यादा। खर्चा है कि नहीं? है कि नहीं? खर्चा ज्यादा है ना। खतना अगर कर लिए तो जब तक यहाँ से खुटेहना तक ना पूछ ले है सबका तब तक ये दम नहीं ले। तो कोई अगर कह दे भैया अरे यार ये सब फजूल खर्चे क्यों करते हो, खतना में कौन खाना। हदीस में तो सिर्फ अकीका और वलीमा लिखा है। बेशक सुभान अल्लाह। बता के जा रहा हूँ, किसी में दम नहीं जो काट दे मेरी बात को। सुभान अल्लाह। बहुत गहराई से स्टडी करके मैं चलता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। खतना में क्या, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 90 साल की उम्र में खतना किया, किसी को खिलाया नहीं? खिलाया। बोलो बोलो बोलो। एक जलीलुल कद्र पैगंबर का इतिहास आपके सामने रख रहा हूं, है ना। इस पर क्या है, लेकिन कंपटीशन में हमारा भाई एक दूसरे को 50 किलोमीटर तक के पूछ लेता है, और पूछने के लिए सिर्फ अकीका और वलीमा में कहा गया कि खूब एहतमाम करो। सुभान अल्लाह। तो जहां नहीं है वहां भी खर्चा करोगे तो ज़बू हाली के शिकार नहीं होगे। बेशक। भाई कंडीशन तुम्हारा डाउन होगा कि नहीं डाउन?
तुम्हारे घर के ग्राफ डाउन होंगे कि नहीं डाउन? तुम्हारा जेब जो है मतलब तुम्हारा जेब कम होगा कि नहीं होगा? जब हम बिला वजह खर्च करेंगे तो हमारा ग्राफ डाउन होगा, और अल्लाह उसके रसूल कभी नहीं चाहते कि ईमान वालों का ग्राफ डाउन हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह। हम खुद अपने गुर्बत के जिम्मेदार हैं, बेशक सुभान अल्लाह, जिम्मेदार हैं। लिहाजा ऊंची उड़ान भरो, जमीनी सोच रखो, कंसेप्ट तुम्हारा इस्लामी होना चाहिए। अगर इस तरह लुटाओगे तो जिंदगी में कामयाबी के रास्ते पर गामजन नहीं हो सकते हो। इस तरह अगर लुटाओगे तो दुनिया तुम्हें लूटती रहेगी और तुम कंगाल हो जाओगे। सुभान अल्लाह। बेशक हम ये नहीं कहते हैं, अक्सर लोग कह देते हैं मछली बनवा लीजिए, हम तो वो नहीं कही थे। अक्सर तो हम कहते भैया साग और रोटी या जो भी हो, कभी आई डोंट कंप्लेन, मैं कभी कंप्लेन नहीं करता इस मामले में, क्योंकि इस जमीन पर जो अल्लाह ने मुकद्दर कर दिया होगा वही मिलेगा। बेशक सुभान अल्लाह। बहुत जने बरातिम जात हैं कि आज नट्टी बराबर खाए लेकिन वही खाते में आंधी पानी आ जाते, अपना तो नहीं लेकिन प्लेट एक को रुकत नहीं है। अल्लाह जब चाहे तो तुम्हारे सामने से लुकमा छीन सकता है। आंधी लाएगा, बड़ी बड़ी बिरयानी की प्लेटें हवा में, सुभान अल्लाह, पता ये चलता है वो प्लेट पर हमारा कब्जा नहीं, अल्लाह का कब्जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह। कब्जा किसका है? अल्लाह का है। तो जब अल्लाह के कब्जे में वो बिरयानी है तो हम क्या करें? मांगी? हमें सीधा कहना चाहिए अल्लाह जो चाहेगा वही मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह जो चाहेगा वही मिलेगा। आखिरी बात मैं बता के जा रहा हूं कि हमारा मुस्लिम समाज एजुकेटेड तो अव्वलन है नहीं, पढ़ा लिखा है नहीं। अच्छा, जिनके पास अल्लाह ने दौलत दी है तो उनके लड़के मकतब में नहीं जाते, अलिफ बे नहीं पढ़े जाते, उन्हें सीधा मांटेसरी भेजते हैं। कहाँ? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। जहां ई पढ़ावा जाते तहां हमारे बच्चे जाते हैं। हाँ, वो कहते बहनी बिटिया कह कशा जल्दी जा नहीं फाइन पड़ जाई, और हिया कब्बो नहीं, और हुआ भेजे कोई नाक पोंछते हैं, नहाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, काजल लगाते हैं, टाई लगाते हैं, स्कूल का जो यूनिफॉर्म है, जो ड्रेस है वो पहनाते हैं, तब जो है भेजे। ऐसा तो है। कितनी कदर आप करते हो? कितनी कदर है ABCD की? A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, इसकी कितनी कदर है आपके नजदीक? और अपने वाले का जौने का मदरसा भेजे क्या, अगर वो कह दे अम्मा हाँ नकवा पोछ दो, कड़वा तेल लगो, अब चला जा नहीं धाई दिया बच्ची हो वो का पढ़ पावे खाए। हाँ? वो कल वैसे पराम हुचुर हुचुर करत हो का पढ़ाई खाए, जब तू पहलवे कचरे डाले है कि नहीं? हाँ? है ना? है बात कि नहीं? दूसरों के मांटेसरीज के सिस्टम को हम बहुत पसंद करते हैं, मकातिब इस्लामिया के सिस्टम को हमने कभी लाइक, अगर हमने पसंद किया होता तो रब की कसम हमारे आंगन से भी DM और SDM पैदा होते। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। लेकिन बड़ी हिम्मत नहीं, यूपी से निकलत है बस POP में चला जाता है। सही कहा तो है। जय जय। तो सुधार पैदा करो, वीरपुर के मुसलमानों, वीर बनो, वीर। बेशक। ताकि हर टकराने वाली हवा के बाजुओं को काट कर फेंक दो। जिहादत के पर को कतरने के लिए इल्म की जरूरत है, फिल्म की नहीं। बेशक। लिहाजा वीर के पूर के सुन्नी सऊल अकीदा मुसलमानों और मेरे नौजवानों और माँ बहनों सुन लो, गौर फिक्र करो, होश के नाखुन लो। मुआशरे में अगर काम करना है तो तालीम के ग्राफ को बढ़ाओ,
एजुकेशन के गराब को बढ़ाओ, शिक्षा को बढ़ावा दो। शिक्षा बढ़ावा दोगे तो कभी भिक्षा नहीं मांगना पड़े। सुभान अल्लाह, बेशक आपका भी बच्चा आराम से कमाएगा। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ, बेशक। मौला ताला हम सबको दीन समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बोलो जोर से आमीन। कहो आमीन, बोलो आमीन। अल्लाह हमें मुत्तहिद रहने की ताकत अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हमें बुजुर्गों का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें माँ बहनों के पाकीज़ा दुपट्टों का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें मकातिबे इस्लामिया चलाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें दीने इस्लाम सीखने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।